नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। और एक बार फिर अयोध्या के नए सेल्फी स्पॉट यानी लता मंगेशकर चौक से आप सबका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। श्वेता, लगातार अयोध्या से ठंड हो, कोहरा हो, शीतलहर हो, उसके बावजूद हम दोनों शायद मुझे लग रहा है कभी हिम्मत हारते हैं, कभी हिम्मत बांधते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि एक नई सुबह नई मुस्कान के साथ नई खबरें जो है वो पूरी ताजगी के साथ आप तक पहुंचाएं। तो लता मंगेशकर चौक पर आज की तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा सा हम अपने विजय से कहेंगे कि पैन करके दिखाइए। आज कोहरे की चादर में लिपटी हुई ये अयोध्या जो है वो नजर आ रही है। लता चौक के पास देखिए, कोहरा इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता 10 मीटर से भी ज्यादा दिख रहा है। हम बहुत मुश्किल से दरअसल धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर अयोध्या से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। पीछे लता जी का जो राम धुन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो भी इस वक्त। और एक बहुत अच्छी चीज जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ श्वेता, की अयोध्या की ये वही सड़कें हैं जिन्हें आप देखिए कितना ज्यादा चौड़ीकरण का काम हो गया है, मेन रोड, और साथ ही सफाई। यहाँ जब आप पहले आते थे ना तो उत्तर प्रदेश को लेकर एक जो छवि बनी रहती थी कि जगह जगह आपको शायद कूड़ा मिलेगा, साफ सफाई नहीं मिलेगी। सुबह से सफाई कर्मचारी जो हैं वो सफाई में लगे हुए हैं। रात को भी जब हम आते हैं तो सफाई हो रही होती है। अयोध्या की बेहद खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और देश और दुनिया की अहम खबरें भी आपको दिखाते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। तो कितनी देर तक? बिल्कुल 2 घंटे तक हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और फ्रेश एंड फास्ट यहीं से अयोध्या नगरी से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए 22 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी पुण्य पावन धरती अयोध्या में उस दिन लाखों की भीड़ होगी जो प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचेंगे। और इसे लेकर पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में ऐसी तैयारी है मानो रामलला खुद वनवास से वापस लौट रहे हो। और इसीलिए दीपावली मनाने की तैयारी श्वेता सब जगह की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी वो तारीख होगी जब सब अपने अपने घरों में, अपने अपने घर के मंदिरों में दीप प्रज्वलित करें। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप बात कर रही हैं ज्योति, जिन्होंने 22 जनवरी के लिए अपील की है। अयोध्या में तो अभी से दीपावली जैसा माहौल है। जहां भी जाओ रोशनी से सराबोर जो है, घाट हो या सड़कें, वो नजर आ रही हैं। 12 कलाओं में माहिर प्रभु श्री राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उसके पहले ही साधु संतों ने भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। जहां देश 22 जनवरी को दिवाली जैसा जश्न मनाएगा, तो वहीं उससे 12 दिन पहले ही अयोध्या के मंदिरों में साधु संतों ने दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया है। मान्यता है कि प्रभु राम 12 कलाओं से निपुण थे, इसलिए 12 दिन पहले से ही अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में संतों की दिवाली शुरू हो गई है। इस वक्त हम अयोध्या की तपस्वी की छावनी में हैं और यहाँ पर तमाम वेद पाठी संत महात्मा जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के 12 दिन पहले से जो है दीपावली मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान श्री राम जो हैं वो 12 कलाओं से युक्त थे। उनके अंदर 16 गुण तो थे, लेकिन उनके अंदर 12 कलाएं भी थी। और ऐसे में उन 12 कलाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस वक्त जो है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये उत्सव शुरू हो गया है। कहा जाता है कि भगवान के अवतारों में ही 10 से ज्यादा कलाओं की अभिव्यक्ति होती है, जैसे कि वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको अविशावतार भी कहते हैं। अयोध्या की तपस्वी के छावनी में स्थित मंदिर में जिस मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु राम का दीपोत्सव मनाया जा रहा था, वो उत्साह देखने लायक था। अब भगवान राम की प्रतिष्ठा के जब 12 दिन बाकी हैं, हर एक दिन 22 जनवरी तक जो है वो दीपावली मनाई जाएगी। और इसी तरह से जो संत महात्मा हैं वो स्वस्ति वाचन करते हुए देव दीपावली करेंगे। आप लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, एक बार स्वस्ति वाचन कर दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो
शनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखादस्वां मारुतः प्रसीनिमातरः शुभं यावानो विदधे कुजग्मया। अयोध्या के सभी मंदिरों में अभी से दिवाली जैसा माहौल है। वहीं 22 जनवरी को पूरा देश ऐसे ही जगमग करने वाला है। तो देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अयोध्या में कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। गर्भगृह भी बनकर तैयार है। लगभग मंदिर को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। लगातार हम वो तस्वीरें देख रहे हैं ज्योति, किस तरीके से हर दिन आपको अयोध्या नगरी जो है वो नई नजर आएगी। सड़कों का चौड़ीकरण, कितनी सुंदरता जो है वो की जा रही है, लाइटिंग्स किए जा रहे हैं। रात में अद्भुत तस्वीर जो है वो मंदिर के पास से भी नजर आती है। वैसे हम कहते हैं ना कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, हमेशा सुना था। पहली बार अयोध्या में मैं दिन रात देख रही हूँ श्वेता कि युद्ध स्तर पर काम करना क्या होता है। एक क्षण, एक घड़ी ऐसी नहीं जब यहाँ कोई ना कोई नया निर्माण कार्य ना हो रहा हो। बहरहाल अयोध्या रामलला की मंदिर की जब बात करते हैं तो तैयारी इतनी जोर शोर से हो रही है, तो मंदिर कितना भव्य होगा। दिन की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन रात में तो कैसे चार चांद लग जाते हैं, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में तैयारी अंतिम चरण में है। मंदिर के गर्भगृह की लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां सोने से जड़ित 3 दरवाजों को लगा दिया गया है। वहीं रात में राम मंदिर कैसा भव्य दिखता है, नव भारत पर इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें राम जन्म निर्माण की दिखा रही है। अगर रात के समय में, शाम के समय में राम जन्मभूमि कैसा दिखता है। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये मंदिर इस वक्त जो कि परंपरागत नागर शैली में निर्मित है। मंदिर की जो लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। वहीं 3 मंजिला मंदिर इमारत की है। इसकी कुल 20 फीट ऊंचाई जो है प्रत्येक मंजिल की है। 392 खंबे और 44 दरवाजे। और आपको बता दूं कि ताजा अपडेट ये है कि अब तक राम मंदिर जन्मभूमि में जो है कुल 3 स्वर्ण दरवाजे जो हैं इस वक्त फिलहाल लग चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन नागर शैली से बन रहा अयोध्या का राम मंदिर रात में और भी भव्य दिखता है। 22 जनवरी को यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होगा। यहीं पर इसी परिसर में 17 जनवरी को भगवान की जो मूर्ति है उसकी शोभा यात्रा भी की जाएगी। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाने का मकसद यही कि आखिर रात के वक्त में किस तरह से चमक कर निखर कर भगवान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान का जो मंदिर है वो दिखाई देता है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर ठीक 12 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा से इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मंदिर की भव्यता में और भी ज्यादा निखार आता जा रहा है। तो देखिए, श्री राम की इस धुन के बीच जरा सा ये तस्वीरें देख लीजिए। धुंध की और कोहरे की हल्की चादर में ढकी अयोध्या कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। घर में बैठे हर उस शख्स की एक मनोकामना होती है कि हमें कब मौका मिलेगा, हम कब राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, अयोध्या की पावन भूमि पर पांव रख पाएंगे। चाय के नुक्कड़ पर हम बैठे रहते हैं श्वेता, वहाँ भी राम नाम की धुन है, या आप कहीं भी पहुँच जाएं हर तरफ जय श्री राम है। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग सियासत से बाज नहीं आते। किस्मत देखिए कि सामने से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, लेकिन अपना सियासी नफा नुकसान देखने के चक्कर में कांग्रेस ने क्या भूल कर दी या क्या बड़ा फैसला ले लिया, ये भी आपको बताएंगे। रात के 9 बजे सुशांत सिन्हा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, उन्होंने बकायदा अपनी न्यूज की पाठशाला में बताया कि देखिए, कांग्रेस को निमंत्रण मिला था, सामने से उसने मना कर दिया। अब क्या कांग्रेस नफा नुकसान सोच रही है या अपने ही कार्यकर्ताओं का वो मनोबल तोड़ रही है और मोदी की राह 2024 के लिए आसान कर रही है? सब कुछ सुशांत सिन्हा ने बहुत तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये हिस्सा देख लीजिए, आप भी समझ जाएंगे। कांग्रेस ने यह फैसला लेने में 20 दिन इसलिए लगाए कि कांग्रेस इस बात का आकलन कर रही होगी कि न्योता स्वीकार करने पे कितना पॉलिटिकल फायदा होगा और न्योता ठुकरा देंगे तो क्या हो।
और कांग्रेस पार्टी के मंथन से यही निचोड़ निकला होगा कि राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहना चाहिए। ये लोग इतना दिमाग लगा के क्या सोचे होंगे मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने बहुत घोड़े दौड़ाए होंगे तो ये सोचा होगा कि बहुत संभव है, इनको ये लगा होगा कि अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन पर गए तो भी राम मंदिर बनाने का श्रेय तो मोदी जी को जाना है। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से हिंदू वोट तो नरेंद्र मोदी के पाले में जाएगा, तो फिर हमारे जाने से फायदा क्या। कांग्रेस ने यह भी अनुमान लगाया होगा कि उद्घाटन में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम वोट चला जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है। यहां अयोध्या का मुद्दा सियासी तौर पर भी काफी संवेदनशील है, इसलिए कांग्रेस का यह भी कैलकुलेशन रहा होगा कि मुस्लिम वोटों को काहे नाराज करें। इन्होंने अपने मन से मान लिया कि हर हिंदू जो है वो नरेंद्र मोदी को वोट देगा। कांग्रेस ये भूल गई कि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू नरेंद्र मोदी को ही वोट देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू मंदिर के नाम पर ही मोदी को वोट दे देंगे। तो राम मंदिर के उद्घाटन पर अपनी हाजिरी लगाकर कांग्रेस ऐसे वोटों को कैटर कर सकती थी। कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है नरेंद्र मोदी को ना वोट करते मंदिर के नाम पर, लेकिन आप रामलला का सम्मान कर रहे हैं तो आपको वोट देते हैं। आपने तो उनको कहा कि ना हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, एक तरह से यही कह दिया। नया वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, सबको आपने किनारे लगा दिया सिर्फ इसलिए कि भाई उधर सब तो मोदी को जाना है और इधर हमको मुसलमान वोट मिल जाए। कांग्रेस के लाखों अपने कार्यकर्ता भी हैं भाई, लाखों हिंदू कार्यकर्ता भी तो हैं कांग्रेस के, उनका भी तो मनोबल टूटेगा, क्योंकि जब वो ग्राउंड पर वोटरों के बीच जाएंगे, वोटर नहीं पूछेगा कार्यकर्ता से कि काहे जी तुम्हारे नेता क्यों नहीं आए राम मंदिर के कार्यक्रम में। वो क्या जवाब देगा कार्यकर्ता? वो कार्यकर्ता अंदर से हिंदू नहीं है, वो कार्यकर्ता अंदर से खुश नहीं होगा कि राम मंदिर बन रहा है। सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिए, उसके बाद चुनाव हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है। तो देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा कर कह सकते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, या कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है ज्योति, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। हिंदू कार्यकर्ता वो भी चाहते हैं, इतना बड़ा उत्सव है, राम मंदिर बन रहा है और बावजूद इसके आपने निमंत्रण ठुकरा दिया। और ऐसे में देखिए बीजेपी को मौका मिल गया है बैठे बिठाए, और बीजेपी के नेताओं ने वार किया है कि कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन के जो तमाम दल हैं, ये सनातन विरोधी है। ये रिपोर्ट देखिए। Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? आया नहीं तो क्या करें? Excuse me, आया नहीं अभी तक तो क्या करें? राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस ने बीजेपी की राजनीति करार देते हुए अस्वीकार कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस खुद अपने नेताओं के ही निशाने पर आ गई। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग तक कर डाली। मुझे बड़ी पीड़ा है, और करोड़ों कांग्रेस के उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं का बिल्कुल बहुत दिल दुखी है, जो भगवान राम में जिनकी आस्था है। वो सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, कांग्रेस के नेता जाएंगे, लेकिन पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। वहीं बीजेपी ने इंडी अलायंस पर पलटवार करते हुए ये तक कह डाला कि इंडी अलायंस के नेता और कांग्रेस सनातन विरोधी हैं। सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो कांग्रेस के लिए राजनीति तो बहाना है, असल में तो उन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, तो अब वो लज्जित होने कैसे आ सकते हैं। निमंत्रण ट्रस्ट ने दिया और देने के बाद में भी जो उन्होंने नकार दिया, तो यही कारण है, राजनीति तो बहाना है। ये है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं, इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया और निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। यह धन्यवाद उनको कि यहाँ आएंगे तो किसका दर्शन करेंगे, और उनको लज्जित होना पड़ेगा।
कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इससे कई कांग्रेस नेता जहां नाराज हैं तो वहीं बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटा है। तो देखिए, लता मंगेशकर चौक पर मैं और श्वेता यहाँ मौजूद हैं और लता मंगेशकर को किस तरीके से यहाँ पर एक इतनी बड़ी उपलब्धि दी गई है। भले वो इस दुनिया में ना रही, लेकिन उनकी मधुर आवाज के जरिए आज इस चौक पर उनके नाम के जरिए लगातार उनकी गूंजती आवाज के जरिए कैसे लता मंगेशकर अयोध्या में अमर हो गई हैं। बात अगली खबर की करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का मंदिर निर्माण में जो योगदान रहा है वो शायद ही कोई भुला पाए, और ऐसे में देखिए 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है उसके लिए वो भी शामिल होंगे। उम्र उनकी 96 साल है, आने जाने में तकलीफ ना हो इसे लेकर भी उनके हिसाब से 22 तारीख के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निमंत्रण दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। पहले ये बात सामने आ रही थी कि 96 साल के आडवाणी स्वास्थ्य कारणों से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आडवाणी के प्राण प्रतिष्ठा में आने की पुष्टि कर दी है। आलोक कुमार के मुताबिक ज्यादा उम्र होने की वजह से आडवाणी मंदिर से जुड़े सभी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को वो उपस्थित रहेंगे और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हर तरह की व्यवस्था की गई है। आपने प्रश्न किया है कि क्या श्री लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएंगे। मेरा उत्तर है हाँ, वह आएंगे। सब चाहते हैं कि वो आएं, और इसलिए जो भी व्यवस्था वे करना चाहेंगे, जिसकी भी आवश्यकता होगी, वे सब व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। हमको प्रसन्नता है कि 96 वर्ष की आयु में और अपने स्वास्थ्य के ठीक न होने के बावजूद उन्होंने आना स्वीकार किया है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया गया है। मोहन भागवत को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुलाकात कर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। तो देखिए, राम की नगरी से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। आज करोड़ों कृष्ण भक्तों के लिए देखिए अहम दिन है, क्योंकि आज मथुरा की शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सर्वे कमीशन का स्वरूप जो है वो तय किया जाना है। तो बड़ी खबर जो है कि आज का दिन काफी अहम होने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे पर ये बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे मामले में आज जो है वो सुनवाई होनी है। तो देखिए, आज अदालत ये तय करेगा कि मथुरा में जो सर्वे होगी उस टीम में कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, कितनी तारीख से सर्वे शुरू होगी और कब तक सर्वे को पूरा किया जाना है। तो डिटेल में आपको पूरी खबर दिखाएंगे। बड़ी खबर, आज हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि सर्वे पर बड़ी खबर इस वक्त की। देश दुनिया में फैले लाखों लाख कृष्ण भक्तों के लिए आज बड़ा दिन है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे मामले में दोपहर 2 बजे अहम सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट आज सर्वे कमीशन के स्वरूप को तय करेगा। इसके साथ ही सर्वे कमीशन में कितने मेंबर होंगे ये भी आज फाइनल हो जाएगा। सर्वे में कौन कौन वकील शामिल होंगे इस पर भी अदालत आज मुहर लगाएगी। सर्वे का काम कब से शुरू होगा ये भी आज तय हो जाएगा। सर्वे कितने दिनों तक चलेगा इस सस्पेंस से भी आज पर्दा उठ जाएगा। सरल और संक्षेप में जरा आप ये भी रिकॉल कर लें कि पूरा विवाद है क्या। विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास है। 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष की पहली मांग ये है कि कृष्ण जन्मभूमि परिसर की पूरी जमीन मिले। वहीं हिंदू पक्ष की दूसरी मांग ये है ईदगाह मस्जिद को जन्मभूमि परिसर से हटाई जाए। तो ज्योति और हम लगातार जो है अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोहरा बहुत ज्यादा है ज्योति, बिल्कुल। आज परेशानी भी हो रही है हमें इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने में। बिल्कुल।
बिल्कुल। और चलिए यहाँ की तस्वीरें कोशिश करेंगे कोहरे के बीच से अब तक पहुंचाए, लेकिन महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, जहां एक बार फिर कैसे उद्धव गुट की हार, शिंदे गुट की जीत हो गई, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल देखिए, महाराष्ट्र सदन ने एक बार फिर से शिंदे एंड टीम को ही असली शिवसेना घोषित किया है। बिल्कुल, चुनाव आयोग पहले ही शिंदे गुट को जो है असली शिवसेना बता चुका है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे की हालत आप समझिए कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी हो गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट की अपील करने की बात वो जो है कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है और स्पीकर की परीक्षा में शिंदे गुट पास हो गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया है। इसके साथ ही शिंदे और उनके गुट के विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। स्पीकर का दावा है कि संविधान, कानून और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग पहले ही असली शिवसेना के तौर पर तीर कमान चुनाव चिन्ह अलॉट कर चुका है। बहुत अच्छा डिसीजन दिया है माननीय अध्यक्ष जी ने। पूरा जो उन्होंने विवरण दिया, एक एक चीजों को उन्होंने बताते हुए हर चीजों की जितनी पिटीशन है उसके ऊपर बहुत अच्छा डिसीजन दिया हुआ है। हम हर चीज हम बारीकी से सुन रहे थे, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो मैं इस निर्णय के लिए माननीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत। तो शिंदे गुट ही असली शिवसेना और असली राजनीतिक दल है। स्पीकर ने अपने फैसले में क्या कहा है, जरा इसको भी जान लीजिए। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी है, यानी महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में दोनों गुटों में किसी की विधायकी नहीं गई। अब स्पीकर के इस फैसले के बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। सुपरहिट बुलेटिन में ठंड के बीच जब खबरों की बात करें तो एक बहुत दिलचस्प और हैरान खबर आई है, जहां बैंक की हम बात कर रहे हैं। आप सोचते होंगे बैंक यानी कि पैसों का ट्रांजैक्शन, कैश लेना, जमा करना, लोग इन्हीं सारे काम के लिए बैंक जाते हैं। लेकिन अगर मैं अगली तस्वीर दिखाऊं तो आपका सवाल यही होगा कि भाई बैंक में सांड क्या करने पहुंच गया। जी हाँ, खबर उन्नाव से है। दरअसल यहाँ बैंक के अंदर सांड के घुसने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने बैंक की ब्रांच में सांड को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए, हमारे भी उड़ जाते ज्योति, अगर अचानक से ऐसे सांड बैंक में घुस जाता तो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। यूपी के उन्नाव में एक बैंक के अंदर सांड के घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जवाहर नगर ब्रांच का बताया जा रहा है। सांड के बैंक में घुसते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बैंक में काम से आए लोग डर के मारे कैश काउंटर के करीब खड़े हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सांड बैंक के अंदर आया कैसे और कैसे इसे बाहर निकाला जाए। काफी देर तक बैंक के अंदर मौजूद लोग डरे सहमे दिखाई दिए। काफी देर तक सांड बैंक के अंदर मौजूद रहा। इसके बाद बैंक में मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उस सांड को बैंक से बाहर निकाला और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और बैंक में काम शुरू हो सका। इस वीडियो को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सांड की क्या गलती, किसी ने कह दिया होगा। भाजपा सबके खाते में 15 लाख दे रही है, वो भी भ्रम और बहकावे में बैंक पहुंच गया होगा। गनीमत रही कि बैंक के अंदर सांड ने किसी पर हमला नहीं किया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन अयोध्या से, और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। दरअसल लखनऊ में डिंपल यादव को लेकर कई जगह बैनर पोस्टर्स लगा दिए गए और इसमें लिखा था भावी मुख्यमंत्री। तो देखिए, अगर संदेश को आप डिकोड करेंगे तो समझेंगे कि क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव भावी सीएम होंगे तो अखिलेश क्या करेंगे, और इंडी के कुछ नेताओं की तरह अखिलेश यादव का सपना भी क्या प्रधानमंत्री बनने का है। पोस्टर पर अखिलेश यादव की फोटो भी लगी है। सवाल ये है कि अगर डिंपल यादव भावी सीएम होंगी तो अखिलेश क्या होंगे। क्या इंडी के कुछ नेताओं की तरह अखिलेश यादव का सपना भी पीएम बनने का है, या प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इस पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव को पीएम बनाने के लिए। दरअसल ये पूरी कवायद की जा रही है। अगर अखिलेश भी पीएम के भावी उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आप
अंदाजा लगा लीजिए इंडी में कितने नेता जो है पीएम पद के दावेदार है। पहले ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, और अब इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगर भावी मुख्यमंत्री डिंपल यादव तो क्या भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव।